समान नागरिक संहिता भारत के संविधान में शामिल है और भारत के रहने वाला हर नागरिक उस संविधान को स्वीकार करता है, उसके प्रति अपनी आस्था रखता है और संविधान में दिए गए चीजों के आधार पर ही अपने अधिकारों को रखता है। उस संविधान में दी गई हर चीज, इक्वल सिविल कोड को स्वीकार करने का मतलब है कि पूरे भारत के हर व्यक्ति ने उसे स्वीकार कर लिया है। इसको अस्वीकार करना निश्चित रूप से संविधान के प्रति। संजय चौधरी जी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे सर, सेकंड हाफ में इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लव जिहाद को लेकर के बात कर रहे हैं, क्योंकि लव जिहाद को यह बताया जा रहा है, ये फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। तो ये कर कौन रहा है अगर प्रोपेगेंडा है तो? और फिर जो केसेस आ रहे हैं वो क्या है? देखिए, ये तो रहमानी साहब का जो सच है उससे आंख चुराना है। पुराना इतिहास रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। जैसे कि शाहबानो के केस में जो स्थिति थी, मुस्लिम पर्सनल लॉ उसके विरोध में आया था। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा राजनीति की राह पर चलता है, मुसलमानों को बरगलाता है और मुसलमानों को ऐसे रास्ते पर ले जाता है जिससे मुसलमानों को आगे चलकर नुकसान होता है। मुझे लगता है कि खुली आंखों के आधार पर पूरे देश में लव जिहाद की घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं, ऑर्गेनाइज रूप में बढ़ रही हैं, और हमने देखा है कि किस प्रकार से अब नए टूल्स का उसमें इस्तेमाल हो रहा है, नए किट्स का इस्तेमाल हो रहा है, नए प्रोसेस का इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो ऑर्गेनाइज तरीके से लव जिहाद की भावना है, निश्चित रूप से उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी संज्ञान लेना चाहिए और निश्चित रूप से अपने मुसलमान लोगों को जो उनको फॉलो करते हैं उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वो इस प्रकार के गैर इस्लामिक कामों में अपनी सहभागिता न दिखाएं। मुझे लगता है बेहतर होगा कि अगर मुस्लिम नेतृत्व, मुस्लिम उलेमा, मुस्लिम मुफ्ती इस दिशा में काम करें तो यह देश के लिए भी बिल्कुल, क्योंकि एक जन नेता की तरफ से इस तरीके का बयान दिया जाता है तो आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपकी जो जनता है वो आपको सुन रही है और कहीं ना कहीं आप ही उनको अंधेरे में रखने का काम कर रहे हैं। विवेक पांडे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ चुके हैं चर्चा में। बहुत स्वागत है सर आपका। विवेक जी, क्या समाजवादी पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष के बयान का समर्थन करती है? वाकई क्या सिर्फ आप लोग भी मानते हैं कि ये लव जिहाद जैसा कोई मामला ही नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है? और अगर है सर ऐसा, तो इतने जो केस रजिस्टर हो रहे हैं, आए दिन जो खबरें जबरन धर्म परिवर्तन की सामने आ रही हैं, बच्चों को अब टारगेट किया जा रहा है, ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए टारगेट किया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है देश में, फिर ये क्या है? देखिए प्रिया, मैं तो बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ज्वलंत विषय को उठाया है आज, और पूरे पैनल को मैं धन्यवाद और प्रणाम करूंगा, अपनी बातों को अनुमोदन के साथ रखूंगा। देखिए, ना हम लव जिहाद का समर्थन करेंगे, ना हम घर वापसी का समर्थन करेंगे। अगर स्वैच्छिक इच्छा से आप बता करके अपने कानूनी नियमों के साथ, अपने कानूनी अधिकारों के साथ किसी भी धर्म को अपनाते हैं तो वो एक विधिक विषय हो जाता है, उसकी मान्यता सर्वजन में सामान्य रूप से ली जाएगी। लेकिन किसी को धोखा देना, किसी के प्रति द्वेष दिखाना, किसी के प्रति एक एजेंडे के तहत काम करना, मुझे लगता है वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये कहीं ना कहीं आप अपने धर्मों को कमजोर करने की कवायद कर रहे हैं। और इस तरीके से जो घटनाएं सामने आती हैं उससे आपका मुझे लगता है आपका सम्मान नहीं बढ़ रहा है, आप अपने समुदाय का सम्मान घटाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे घर वापसी हो, चाहे धर्मांतरण हो, चाहे मर्मांतरण हो, हम इन तीनों का ही समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे साथ मोहम्मद अफाक भी मुस्लिम धर्मगुरु जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अफाक, इसी मसले पर मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगी कि आप लोग क्या इसका समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमें देखने को मिल रहा है कि कई ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, इस बयान का समर्थन नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस्लाम में हमारे वहाँ धोखा देना और धोखा खाना दोनों ही मना है। अगर कोई लड़का हिंदू बच्ची से शादी करना चाहता है, लव मैरिज करना चाहता है, तो गलत है। उसे खुल के फेस करना चाहिए, अपने धर्म को नहीं छुपाना चाहिए, अपने कर्म को नहीं छुपाना चाहिए, इसका बिल्कुल समर्थन नहीं देना चाहिए। और रहा पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, हम पर्सनल लॉ बोर्ड्स को की जो बयान आते हैं हम उसका खंडन करते हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद से आज तक पर्सनल लॉ ने हमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं पहुंचाया। 3 तलाक बिल आ गया, बाबरी मस्जिद हमारे हाथ से चली गई, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, तमाम मुस्लिम बच्चियां परेशान हैं। हम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई बात का समर्थन अपनी जाती तौर पे नहीं करते हैं। हमें पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर हमारे संविधान है। शहाबुद्दीन रिजवी ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि ये सिर्फ अपनी राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके के बयान देते हैं, और उसी चीज का खंडन यहाँ आपने भी किया है। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ राजीव रंजन है। राजीव रंजन, इस मुद्दे को इस वक्त हम कैसे
से देखें, एक तरफ देखिए तमाम पार्टियां सक्रिय राजनीति का हिस्सा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष के बयान को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो बयान उन्होंने दिया है, लेकिन इससे क्या मैसेज जाता है उन लोगों के बीच में जो अपनी हक की लड़ाई भी लड़ रहे हैं? और बीच में हमने देखा था किस तरीके से चाहे हिजाब का ही मसला ले लीजिए, बुर्के का मसला ले लीजिए, जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के वक्त में भी उठाया गया था, एक गलत मैसेज सोसाइटी में स्प्रेड करना भी एक क्राइम है। प्रिया जी देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो बयान है, इनके बयान पर हमको लगता है कि पैनल में बैठा कोई भी व्यक्ति इनसे सहमत नहीं है। लव जिहाद केवल एक प्रोपोगेंडा नहीं रह गया है। केरल में यह मामला शुरू हुआ और केरल की हाईकोर्ट तक ने इस बात को स्वीकार किया, और वहां से आते आते उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में तमाम रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो खबरों में आ रही हैं, न्यूज चैनल्स पे आ रही हैं। तो लव जिहाद है कि नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, निश्चित तौर पर लव जिहाद है। अब ये लव जिहाद क्यों हो रहा है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें क्यों कूद रहा है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों के जो पर्सनल लॉज हैं, व्यक्तिगत लॉज हैं, उनके हितों के संरक्षण के लिए एक फोरम है या एक संस्था है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जैसा कि हमारे सहयोगी पैनलिस्ट बोल भी रहे थे, कि शुरू से ही इस तरह के विवादित कार्यों को करता है और जानबूझकर उन्माद पैदा करने की कोशिश करता है। तो आज निश्चित तौर पर लव जिहाद है और इसके खिलाफ एक मजबूत कानून की जरूरत है। ये भी कहा जा रहा है, कुछ ऐसे नेता भी हैं जो सत्तासीन है ऑपोजिशन के, उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये रिवर्स लव जिहाद चल रहा है। अगर कोई हिंदू लड़का या लड़की इस तरीके से शादी कर लेते हैं, धर्म परिवर्तन करके वापसी कर लेते हैं, उसको आप घर वापसी का नाम दे रहे हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, लेकिन दोनों का फर्क क्या है वो भी जरा बताइए जरूर। अच्छा प्रिया जी देखिए, नहीं प्रिया जी देखिए, एक तो यह है कि अंतर जाति विवाह या अंतर धार्मिक विवाह ये शुरू से ही भारत में होते रहे हैं, सहमति के आधार पर होते रहे हैं, इस पर कोई आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एक प्रोपोगेंडा के तौर पर, अगर एक पॉलिसी के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाए, हिंदू लड़कियों को फंसाया जाए, धर्मांतरण की तरफ ले जाया जाए, तो निश्चित तौर पर यह बात आपत्तिजनक है। इसके अलावा समाज में तमाम अंतरजातीय विवाह हुए, बड़े बड़े भारत की हस्तियां, बड़े बड़े लोगों ने अंतरधार्मिक विवाह किया, समाज ने उसको मान्यता दिया, तो इस पे कोई आपत्ति किसी को नहीं है। लेकिन एक रणनीति बनाकर और एक पॉलिसी के तहत यह करना, यह निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है। बिल्कुल। विवेक पांडे, आप ही के नेता जिन्होंने यह बयान दिया था, जो सवाल मैंने अपने राजनीतिक विशेषज्ञ से किया भी कि रिवर्स लव जिहाद चल रहा है, सर कैसे? देखिए बिल्कुल, मैं इस बारे में इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरह से आप कहते हैं धर्मांतरण पे आपने कानून बनाया, लेकिन मैं हमेशा एक सवाल उठाता हूं प्रिया जी कि घर वापसी पे कोई कानून क्यों नहीं है भाई? अगर धर्मांतरण से किसी की भावनाएं आहत होती है तो घर वापसी से क्या हम जैसे हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होती हैं? हम क्यों स्वीकार कर ले भाई? और अभी मोहब्बत अफाक जो धर्मगुरु जी बैठे हैं, इन्होंने क्या कहा? पहले तो उन्होंने ओपनिंग स्टेटमेंट ही अपनी ऐसे की कि इस्लाम में इसको मंजूरी ही नहीं है, मतलब ये गलत है, गैर मुस्लिम से शादी करना ही गलत है। तो बात इन्होंने अपनी मंशा तो पहले ही जाहिर कर दी। अब ये भले मीडिया में बैठ करके अच्छी अच्छी बातें कह दें, लेकिन मुझे लगता है स्पष्ट है, नियति स्पष्ट है कि आप समुदायों के बीच में इस तरह की खाई, भाई जो परिपक्व है वो अपना निर्णय स्वयं ले सकता है, लेकिन साजिश करना, षड्यंत्र करना और इस षड्यंत्र के सामने प्रतिकार स्वरूप में दूसरे षड्यंत्र करना, मुझे लगता है ये दोनों ही जो है गलत नीतियां हैं। चाहे घर वापसी हो चाहे धर्मांतरण हो, हम दोनों का समर्थन नहीं करते। मैं बहुत स्पष्ट रूप के साथ, धर्मांतरण के जितने भी मुद्दे सर सामने आए, हमने देखा है कि कैसे जोर जबरदस्ती किया जाता है, धोखे में रखा जाता है और फिर धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। सामने वाले को कई बार पता भी नहीं चलता है, कई बार उसकी ऐसी मजबूरी होती है। लेकिन घर वापसी एक अलग मुद्दा है, जो अभी आपने सबसे पहले जो मैंने सवाल पूछा था और आपने बताया भी, डेफिनेशन भी दिया उसका, वो एक अलग मुद्दा है। किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, स्वतंत्र है इंसान इस देश में, किसी मजहब और धर्म का पालन वो करना चाहता है वो कर सकता है। प्रिया जी, आगरा में लगभग 200 लोगों ने घर वापसी की थी और उनको ना हिंदुओं ने अपनाया और ना वो अपने समुदाय में जा सके। तो मुझे लगता है कि ऐसे एजेंडे जो केवल भ्रमित करके समाज को बांटने का काम करते हैं, चाहे वो हिंदुओं के हों, चाहे मुस्लिम के, चाहे सिख, चाहे ईसाई के, आप अगर अपने धर्म में अपने आप को सम्मानित और श्रेष्ठ नहीं महसूस कर पा रहे तो दूसरा धर्म आपको क्यों स्वीकार कर लेगा? कल अगर कोई गो हत्या करता है और उसके बाद वो हिंदू धर्म अपनाता है तो क्या हम उसको तिलक लगाने की अनुमति दे दें? मुझे लगता है ये एक सवाल है, ये व्यक्तिगत भावना का विषय है। मुझे लगता है इसको